तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीजों को तैयार रखना है: आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। हैं अपने मित्र संजीव भसीन साहब का। भसीन साहब, इससे पहले कि आप कल की कॉल अपडेट्स करें, मैं आपको बताता हूं फेडरल बैंक में जो धमाका आपकी कॉल की वजह से बंद हुआ। कल यहां पर काउंटर आपको 87 रुपये 55 पैसे पर बंद होता हुआ दिखा था और आपने 85 रुपये कुछ पैसे पर यह कॉल दी थी। शानदार कॉल, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज एनालाइज कीजिए बाजार और बताइए कहां मूव दिख रहा है आपको। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो एक कॉल से पेट नहीं भरेगा। 1035-40 पे 1140 का टारगेट दिया था आपको एयू बैंक का। नंबर देखिए और आज 8% अप है। उसके अलावा आपको गोदरेज कंज्यूमर 815-20 में कहा था 1000 जाएगा, 955 का भाव। आईआरसीटीसी कल दिया है आशीष को 2085-90, 2200 का भाव, वो भी हो गया है। तो 2-4 शेयर से नहीं बहुत पेट भरेगा। अभी तो चलते जाइए, अभी तो शुरुआत है। मिड कैप बैंक्स एंड ऑटोज आर गोइंग टू रूल द रूस्ट। बॉश हो गया, 1000 रुपए बढ़ गया, जहां से मैंने कहा था 14,700 से 16,000 बिक गया। अब दो पिक्स हैं, दोनों ऑटो रिलेटेड है। आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब, इरशाद। तो पहला है मदरसन सुमी। अनक्वेश्चनेबली विल सी द बिगेस्ट ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ यूरोप बीइंग द एपिटोम एंड नाउ इन चाइना देयर बिजनेस इज वेरी वेरी रोबस्ट। 246 रुपए 46.5 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41। ये 260 से 265 जा रहा है। और दूसरा अगेन ऑटोज में जो फिर मेरे को बहुत पसंद है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर इज द लार्जेस्ट रिटेडेड प्लेयर इन द ट्रक मार्केट एंड दैट मार्केट इज सीइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। लुक एट टाटा मोटर, अशोक लीलैंड। टाटा अपोलो टायर 227 27.5 में लीजिए, 22 का स्टॉप लॉस है, 240 to 42 का टारगेट। चलिए, 240 टू 42 का टारगेट आप अपोलो हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। किस हिसाब से आप देखते हैं बसीम साहब मदरसन सुमी को, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? दोनों मदरसन और अपोलो टायर 200 दोनों बाय है सर, यही मैंने रिकमेंड किया है। जी ठीक है, यहाँ पर आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। भसीन साहब, आज मिड कैप सीमेंट की चहक देखते ही बनती है। कोई सीमेंट काउंटर आपको पसंद आता हो, उस पर चर्चा कीजिए। सर सीमेंट में लार्जेस्ट प्लेयर के साथ रहिए, अल्ट्राटेक और एसीसी। अल्ट्राटेक का भाव जाएगा 7,500 in the month of July, and I am very very confident of Ultratech. ACC will cross 2250 to 2300. These are the two pedigree names I want to be. I will not track the mid caps, so I am more biased towards the large caps because they have the huge biggest market share. 110 million ton capacity है जेपी का जो स्टेक मिला के Ultratech. It owns that along with ACC Ambuja own about 58% of the market. ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है अल्ट्राटेक सीमेंट में भसीन साहब की तरफ से। अब भसीन साहब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे 1:30 पर आशीष जी के शो पर। चलिए बाजार में वापस चार्ट चेक्स करते हैं और बढ़िया मोमेंटम इंडिया सीमेंट में 202 के पार आपके सामने बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। फिलहाल जो काउंटर्स हैं, बिरला कॉरपोरेशन, ये भी सीमेंट की स्पेस है, 1242। और डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर एक बढ़िया ब्रेकआउट जो आपने जीएससीएल में देखा। ये काउंटर अब आपको 56 रुपये 30 पैसे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने 54 रुपये 50 पैसे पर इस काउंटर को पकड़ा था। साथ ही साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है एक बहुत ही जाने माने मिड कैप सीमेंट स्टॉक पर, जिसका नाम है ओरिएंट सीमेंट। प्राइस है 148.40 और ये फेरा लगा चुका है 151.35 का। वीरेंद्र जी, आपके लिए ओरिएंट सीमेंट बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पर आता हुआ दिखा और 27 मई का जो हाईएस्ट लेवल था वो इस काउंटर ने तोड़ा है। बताइए कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर ओरिएंट सीमेंट? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखिए कैंडलस्टिक चार्ट लेके आते हैं इस स्टॉक की, ऑलमोस्ट आप देखिए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आपने, अगर आप देखें, दो सीमेंट स्टॉक्स का जिक्र किया, ओरिएंट का और एक इंडिया सीमेंट्स का। ओरिएंट में हो क्या रहा है शैल जी, 149.50 के प्राइस पे एक तो ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी यानी CY 18, 19, 20 की और 21 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे स्टॉक आ गया है। और दूसरी बात ये है, मैं अगर सिर्फ रीसेंट प्राइस हिस्ट्री को मैच करूं तो 28-27 मई को इसका हाई था, वो था करीब करीब 149 रुपए का।
यानी ये एग्जैक्टली अगर आप देखें टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया है इसने करीब करीब 149 रुपये 20 पैसे पे। मानस मोमेंटम है इस पूरे के पूरे सेक्टर में, और अगर मैं इस राउंडिंग बॉटम का प्रोजेक्शन लेके चलूँ तो 149 और इस रेंज का अगर मैं 2-3 वाइल्ड शेडोज को निकाल दूं तो 129 यानी 20 रुपए, यानी टिपिकली आपके ऊपर 149 रुपए के ऊपर 20 रुपए का जोन खुल जाता है। आपका टेक क्या होगा? 150-40? बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए यहाँ पर करीब करीब 20 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। इसलिए आपके एक जो टारगेट है, देखिए बड़ा कंसोलिडेशन था, तो जब ब्रेकआउट देखने को मिला है तो जो रैली आएगी वो भी बहुत शार्प होगी। आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि 168 170 तक के स्तर आपको 1 से 2 हफ्ते में देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 144 से नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो 144 के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। मोमेंटम है। आईसीआईसीआई प्रू की हमारी कॉल डे हाई पर है। मदरसन सुमी की कॉल जो हमने सुबह ली थी अब वो 9 रुपये हो चुकी है। मैं आपके सामने कुछ और ऑप्शन ट्रेड सकता हूं मिड कैप में। हम सुबह से एविएशन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप देखिए आईआरसीटीसी की बात कर रहे हैं। एक डेरिवेटिव का नया पार्ट है इंडियन होटल्स, वो लेके आइए। चंदन, इस पे अब तक हमने ऑप्शन ट्रेड से बात नहीं करी, बट आप इसके स्विंग को देखिए। 149.25 टिपिकल राउंडिंग बॉटम, और अगर शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर ये 150 का घर निकाल गया तो वो कहीं ना कहीं इसको 158 160 की ट्रेजेक्ट्री में लाके प्लेस कर देगा। डायरेक्टर साहब, आप इसकी 155 की कॉल लेके आइए, और क्योंकि ये डेरिवेटिव का पार्ट है तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं। 149.75 स्पॉट में अब डे हाई पर है। एक कैंडल का हाई था 25 जून का, वो था करीब करीब समझ लीजिए कि 150-50। चंदन, आपका ठीक। इस 155 की कॉल को इस पूरे मोमेंटम में, जब एविएशन स्टॉक्स भाग रहे हैं, जब आईआरसीटीसी भाग रहा है, जब होटल स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्या चीज करना चाहिए? क्या बिल्कुल करना चाहिए वीरू। देखिए, सबसे पहले तो इस काउंटर का यदि मैं ईयरली सेटअप देखूं तो 2019 में 164 के बनना है, और अब जो मेन लॉजिकल टारगेट रहेगा वो 164 के आसपास ही रहेगा। आप देखोगे 5-6 दिन पहले इसने 150-70 का हाई बनाया था, और 3 दिन से हाई टॉप साइड बॉटम के साथ उस हाई को निकाल रहा है। तो काफी अच्छा सेटअप है, और फाइनली ये स्टॉक अपने ऊपर में जो 164 के टारगेट है उनको छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। 164 तक का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शंस की बात करें तो 155 की कॉल में काफी अच्छा अट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। 4 रुपए के आसपास यहाँ पे प्रीमियम है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 8 रुपए तक के टारगेट इंडियन होटल के 125 में लगा सकती हो, और स्टॉक 160 164 के टारगेट को हासिल करता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, ये आपके सामने इंडियन होटल्स पर रणनीति और बढ़िया मोमेंटम पूरे बाजार में चौतरफा। डायरेक्टर साहब, एचडीएफसी बैंक लेके आइए। 1514 आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी बैंक में 35,472, और अब आपके सामने यूं समझिए कि लगभग 230 अंक की तेजी आपके सामने बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल टाटा मोटर्स पर अभी आपने जैगवार के जो नंबर्स हैं उसमें इजाफा होता हुआ देखा, मंथली सेल्स में लगभग 38% का। वीरेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक एनालाइज करवाइए। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप 2 कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, 1500 की और 1520। यहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। जरा एक बार प्राइस वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, किस हिसाब से आप इस तेजी को देख रहे हैं। फिलहाल आपके सामने ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं लगभग 10,47,000 शेयर। वीरेंद्र जी, ऑप्शंस ट्रेड एचडीएफसी बैंक पर। शैल जी, मेरे ख्याल से दोनों ही ट्रेड्स पे अभी कमिटेड रहना चाहिए। अभी तो एक बड़ी घटना घटने को है। देखिए क्या हो रहा है, 35,360 बैंक निफ्टी क्रॉस कर गया। शैल जी, निफ्टी बैंक में एक लेवल है, मैं आपको बता रहा हूं, जून की सीरीज का हाई, दैट इज 1524। अभी ऑप्शंस पे इंपैक्ट आया है, लेकिन बड़ा इंपैक्ट जो है ना शैल जी, वो आएगा अगर ये स्पॉट में 1524 को पार कर देगा। तो मैं अगर इन दोनों ऑप्शंस में होता, चाहे वो असित की 1500 अगर आप देखिए 20 की कॉल, चाहे वो आपकी 1500 की कॉल, या फिर शुभम द्वारा सुझाई गई 1540 की कॉल, मैं इन तीनों कॉल्स पे कमिटेड रहता, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरे रिफ्लेक्शंस दे रहा है इस जोन से निकलने के 35,550 के, और एचडीएफसी बैंक भी डे हाई पर है। शुभम, आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? अगर ये जून की सीरीज का हाई 1524 1523 निकाल गया, तब तक हमें इन ऑप्शंस पे, चाहे वो तीनों की तीनों स्ट्राइक्स क्यों ना हो, आप बैठे हो, होल्ड करना चाहिए।
वीरेंद्र जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और इनफैक्ट जो मैंने 1540 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन पे रिकमेंडेशन दिया था उसका टारगेट को मैं रिवाइज करूंगा, और मुझे लगता है कि अभी भी इस ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन होल्ड करें, लेकिन अगर 1540 का स्ट्राइक आपने खरीदा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 17 रुपये पे ले आए, और जो रिवाइज टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन में वो होगा 26 रुपये का। मुझे लगता है आज बेहतरीन ब्रेकआउट HDFC बैंक में देखने को मिला, और पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, और HDFC बैंक उसमें से एक आउट परफॉर्मर बनता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये आपके साथ बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है, और फिलहाल अब आपको मोमेंटम कोटक महिंद्रा बैंक में भी आता हुआ दिख रहा है। 1741 का प्राइस। वीरेंद्र जी, ठीक ठाक आपको मोमेंटम पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस में लगता है आपको 35,400 की कॉल अगर एनालाइज की जाए बैंक निफ्टी पर तो उसमें कोई दम दिखेगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और हम लोग कदम रखेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। चंदन जी और मानस जी हमारे साथ जुड़ते हुए आपको दिखेंगे ब्रेक के उस तरफ। भारतीय बाजार स्क्रीन पर 1/3% का उछाल। प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया बता दिया आपको। ये लगातार तीसरा दिन, फ्राइडे को, मंडे को और आज बैक टू बैक लकीली तीसरा ट्रेडिंग सेशन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ काम का है। आज भी 1/3% का उछाल, तो 1/4, उसके बाद 3/4 और आज फिर 1/3%। 3 सेशन ऐसे पैन आउट हुए हैं, और आज तो पूरी तरह से फाइनेंशियल्स और उसमें फिर प्राइवेट बैंक जोड़ लीजिएगा, ये सब लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 1.25% ऊपर है, पर मोमेंटम फाइनेंशियल्स में निफ्टी बैंक के बियॉन्ड है। तो जो बजाज फाइनेंस का अपडेट आया उसके बाद वो स्टॉक स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया क्वार्टर अपडेट आया, बजाज फाइनेंस लाइफ हाइस पे खड़ा हुआ है, और क्या मोमेंटम 250 रुपए ऊपर। उसके बाद HDFC लिमिटेड में अच्छा उछाल, और बाकी के फाइनेंशियल्स अच्छी मजबूती के साथ कर रहे हैं समय ट्रेड। सीमेंट में आज अच्छा मूव आता हुआ। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जो खासतौर पर ध्यान पर रखिएगा। क्विकली भसीन सर को जोड़ लेते हैं, और भसीन सर ने कहा था पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन है। पिछले हफ्ते बोला था अगले हफ्ते तेजी की शुरुआत हो जाएगी। भसीन सर, रोज स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा है, या बाकी का हफ्ता भी अच्छा ही लगेगा ना स्क्रीन देखकर? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल आशीष जी, कोई दो राय नहीं है। रीओपनिंग ट्रेड इज ह्यूज। कहीं भी आपको होटल की बुकिंग नहीं मिल रही, प्लेन्स आर गोइंग चॉक ब्लॉक। और आज बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक बता रहे हैं कि सीमेंट एंड क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे सजेशन ये है, IT से पैसा अपना निकालिए एंड गेट इनटू द रीओपनिंग ट्रेड। द सिंपल गैस यूटिलिटीज, PSUs, banks, mid cap banks will outperform. This is the time to book profit in mid cap IT and get into mid cap banks. They will outperform. अब आपको अपडेट दे दूं, आपके लिए सास बहू पे मैंने आपको हेवल्स और गोदरेज कंज्यूमर कहा था 815 था, और हेवल्स 970। दे आर हिटिंग 3-month highs. गोदरेज कंज्यूमर हैज गॉन टू 965. गोदरेज प्रॉपर्टी हैज गॉन टू न्यू हाइस। IRCTC कल 2085-90 में 250 का टारगेट था, 2227 बिक गया। और फेडरल बैंक एंड L&T फाइनेंस। अब मेरे पे 2 बाय 1 सेल है, और उनकी रैशनल भी मैं आपको दूंगा। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। तो पहला बाय होएगा, देखिए आशीष जी, मैंने कहीं ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए, मैंने IGL और गुजरात गैस सबसे पहले स्पॉट किया था। ऑन द बैक के हायर क्रूड प्राइसेस विल सी CNG एंड PNG डू एक्सट्रीमली वेल। तो IGL फ्रॉम 515 has gone to 575, and Gujarat Gas is a outlier. From 530 it has gone to 680. Now is the time to buy MGL. MGL is arguably at 11,000 crore market cap, is the cheapest stock today on the gas utilities. The reopening trade will mean, and crude at 70 means के gas utilities and CNG are going to be the preferred choice. 1157-58 में लीजिए। स्टॉप लॉस है 1135। पहला टारगेट 1200, लेकिन मैं रूल आउट नहीं करता 1235 भी आ जाए MGL में बहुत जल्दी। दूसरा ट्रेड है NTPC. Power consumption is at all-time high. NTPC is laughing their way to the bank. उनके margins have never been so good. तो लीजिए 117 17.5 में 114 का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट, और बेचने में है सब कुछ अच्छा प्राइस में हो चुका है। इन्फोसिस 1380 से 85 में बेचिए, 1580 से 85, 1615 का स्टॉप लॉस, 1515 का टारगेट।
अच्छा भसीन सर, ये गाबा सर अभी घूमने के लिए गोवा गए थे, ये आपका भी कोई प्लान है क्या? आप ये फ्लाइट्स को, होटल्स की ऑक्यूपेंसी को चेक कर रहे हैं? सर चेक कर रहा हूँ, मिल जाएगी बुकिंग, लेकिन 3rd वीक में मैं भी जाऊंगा, मगर मैं पहाड़ घूमने जाऊंगा सर, क्योंकि बाहर जाने का अभी थोड़ा वो है। मैं तो उनको लग रहा I will था be आप going- ढूंढ रहे हो, आप जा रहे हो हाँ, पहाड़, सर, मतलब third- हिमालय से घूमने जा रहे हो? नहीं हिमालय नहीं सर, शिमला या मसूरी जाएंगे, अब बुकिंग के लिए कह रखा है। आपको बता रहा हूँ, जगह ही नहीं मिल रही सर, जगह ही नहीं मिल रही। अरे वाह, अच्छा ये आपने ओपनिंग ऑफ ट्रेड्स की बात करी, इस पे आगे मैनेजमेंट ही है। भसीन सर थैंक यू सो मच। तो एमजीएल खरीदना है, एनटीपीसी खरीदना है, इन्फोसिस में सब कुछ प्राइस्ड इन है, शायद यहां पे बिकवाली के मौके। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉस भी स्क्रीन पर आएंगे। गाबा सर गुड आफ्टरनून। आज क्या आप बताते नहीं है वीकेंड पे कर क्या रहे हो? इस वीकेंड का भी कोई अपडेट दिया ही नहीं आपने। वो कुछ काम था शायद आपको, हो गया क्या? हाँ, काम ही किया, घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन यस बिजी था थोड़ा, इसलिए गया नहीं बाहर। नहीं, बाहर निकलना है तो फिर तो आपको मुझे लेके जाना है ना। तो गावा सर इसलिए निकल नहीं रहे, बोले वीकेंड में निकलता ही नहीं हूं, लेके जाना ही नहीं पड़ेगा। मेनलैंड चाइना मैंने चेक किया, अब तक वो मेनलैंड चाइना बंद है उधर। सैटरडे वीकेंड को बंद होता है। बंद है, सही कह रहा आप। हाँ, सैटरडे संडे बंद है शायद। हाँ गाबा सर, क्या करना है निफ्टी बैंक में? 3 दिन से मूड तो बेहतर हो रहा है स्क्रीन को देखकर। खरीदना है क्या अभी? निफ्टी बैंक अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। जो मूव मिला है उसके हिसाब से लगता है ये एक्सटेंड मूव होगा। आज का टारगेट तो करीब 35,656 वो अचीव हो गया। इसके बाद टारगेट 35,788, उसके बाद है 36,000 का। मुझे लगता है 36,000 की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम है ये बढ़िया है, अब वो एक्सटेंड होगा। निफ्टी में इतना क्लैरिटी मूव ट्रेड का नहीं है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर होगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। निफ्टी में सिर्फ 16,000 का एक आंकड़ा है, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी 36 जरूर जाएगा। अरे वाह, तो 342 का। डिपॉजिट्स में 38% तक का इजाफा। न्यू लोन्स 4.6 मिलियन के इस Q1 में इन्होंने क्लॉक किए हैं, और कस्टमर बेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस का रहा। इनफैक्ट इस पर भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उस पर भी कॉल ले लेंगे। भसीन साहब इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पर भी राय लेंगे, और एक टेक चेक भी लेकर आएंगे आपके लिए, बजाज फाइनेंस की आगे की ट्रैजेक्टरी क्या कह रही है। भसीन साहब गुड आफ्टरनून। पहले बजाज फाइनेंस की चर्चा करते हैं सर। बहुत तगड़ा नंबर दिया है इन्होंने Q1 के अपडेट में। आप यहां से स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये जो आज हल्की सी झलक 6,342 की आई, क्या उसके पार निकलने की क्षमता रखता है स्टॉक? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता, ये बता रहा है कि अच्छी कंपनियां और क्रेडिट में कितनी ग्रोथ आने वाली है। एंड जैसे मैंने आपसे और मैं सबसे मजाक में भी कहता हूं कि छुट्टी का तैयारी करो, क्योंकि छुट्टी में आपको अप्रूवल तो मिल जाएगी लेकिन जगह नहीं मिलेगी। एंड बजाज इज अ पेडिग्री स्टॉक विच हैज शोन यू दैट एसेट अंडर मैनेजमेंट at a time when interest rates are low are going to go towards more slightly better qualified companies. So it is no doubt that credit is going to expand at the fastest pace ever in the next 1 year. And ये जो आपकी spending momentum आएगा, because there is a huge amount of pent up spending which is come. 18 महीने से सिवाय RT-PCR टेस्ट या दवाई के लिए आपने खर्चा किया और किसी चीज पे खर्चा नहीं हुआ, तो वो अब एक वेंजन स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, that is going to be unleashed. Bajaj, both the twins will be the biggest beneficiaries. So I think, these are expensive stocks, Harshita, to comment on them. But I think 6,500 and 14,000 on both of those respective is definitely on the cards. These are pedigree stocks. अगर लीजिए तो एक सिप करके लीजिए, because in volatile times you get them cheaper, but you must be invested. हाँ, तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेनी है तो धीरे धीरे करके लीजिए। महंगे तो हो गए हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि 12,100 का स्तर देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में जो एक तरफा तेजी देखने को मिली है, और फाइनेंस भी 6,500 की अब तैयारी कर रहा है, 6200 के पार निकला ये काउंटर। अच्छा भसीन साहब, आपने किन स्टॉक्स पर तेजी की राय देनी है इस घंटे बताइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऑफ कोर्स अनडाउटेडली काफी हैं। हालांकि आज डे हाई से निफ्टी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग जरूर आई, तो मौका कहां दिख रहा है आपको?
नहीं, डे हाई से तो आज सोल कल्प्रिट इज टाटा मोटर, जो एक हाई बीटा काउंटर है उसने सेंटिमेंट. बट लुक एट द स्ट्रेंथ इन द बैंक. हर्षिता, आई एम सेइंग दैट दिस इज बैंक निफ्टी इज हेडेड टू 37,000. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट रैली इन बैंक्स इन अ लॉन्ग टाइम. ऑल्सो मैं अपडेट दे दूं, गोदरेज कंज्यूमर एंड बालकृष्णा हैव बीन टू ऑफ माई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स. देखिए कहाँ वो पहुंच गए. 815 वाला गोदरेज कंज्यूमर इज हेडेड टू 1000, जो मैं 1200 कह रहा हूं, और बालकृष्णा इंडस्ट्री 2330 हो गया है, जो 2400 जाए. आज के दो पिक्स हैं, सिंपल पिक्स हैं. बंधन बैंक हैज 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ उसके पास अकाउंट है. जो ये रीओपनिंग ट्रेड बैंक्स का बैलेंस शीट का और क्रेडिट का होएगा, वो रूरल प्लेसेस में और भी ज्यादा होएगा. तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक इन दिस इंटायर बैंकिंग स्पेस इन इंडिया. तो 320-21 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 313, बट 340 से पहले मत बेचना. दूसरा बाय अगेन, जो पावर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, विच विल बी लाफिंग इट्स वे ऑन टू द बैंक, इज एनटीपीसी. दे आर सिटिंग ऑन 10,000 करोड़ कैश. देयर पावर रिसीवेबल्स आर एट द बेस्ट प्लेस बिकॉज पावर इज अ स्वीट स्पॉट. 16.5-17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस 13. दिस इज हेडेड टू 125. ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए. बंधन बैंक और साथ ही साथ एनटीपीसी अगर आप देखेंगे, दो स्टॉक्स जो कि आपके रडार पर हैं इस वक्त है. सीमेंट स्पेस अगर आप देखें, जैसे कहते हैं ना, आई मीन फायरिंग ऑल सिलेंडर्स स्टिल. आई मीन रामको सीमेंट्स 1090 पे अगर आप देखें डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और आप समझ लीजिए कि यस, इसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है पोस्ट अगर आप देखें 26 मई 2021. चंदन, कैसे अप्रोच करेंगे आप रामको सीमेंट्स? Thank you for watching our video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Please give me a 1 subscribe. Thank you so much.